साढ़े 6 के आसपास पुलवामा पहुंचे थे। जब वो 1.5 पौने 2 घंटे हमारी बस में पूरा अंधेरा कर दिया गया था, जिसमें 6 साल की बच्ची से लेकर के 75 साल के बुज़ुर्ग भी थे। डर और दहशत महसूस किया, उसकी तो कल्पना ही नहीं की जा सकती। टिकट्स इतनी ज़्यादा बढ़ा दी एयरलाइंस वालों ने, हम बिल्कुल छूकर वापस आ रहे हैं। बोलते हैं आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, ने तो धर्म को ही आतंकवाद बना दिया। खुद कश्मीरियों के शब्द बता रही हूँ, खुदा उनके साथ वही करे जो इन्होंने दूसरों के साथ किया। कान में ये पड़ रहा था कि वो नाम पूछ रहे हैं, कलमा पढ़ने बोल रहे हैं। वो वाकई में हम खिड़की खोलने से डर रहे थे, हमें घुटन हो रही थी लेकिन हम खिड़की नहीं खोल रहे थे कि घुस के मार के आई। हम जब भी किसी आपदा में फंसते हैं उस समय हमें ही पता होता है कि कैसे निकलना है या क्या कुछ हम झेल रहे हैं। वैसे ही कश्मीर के पहलगाम में घूमने फिरने के लिए गए हुए जितने भी टूरिस्ट थे जो इस घटना का शिकार हुए, उनके तो शहीद बोल सकते हैं हम उनको, इस घटना में शहीद हो गए। और साथ ही जो लोग वहाँ फंसे हुए थे उन लोगों ने भी कुछ अच्छा मंजर नहीं देखा, वो भी परेशान रहे और रात भर दहशत में रहे। नीलिमा मिश्रा जी हमारे साथ है, भिलाई से हैं और इस घटना के समय कश्मीर में ये मौजूद थी। तो नीलिमा जी, आप जब वहाँ पर थे, घटना के बाद क्या स्थिति थी जब आप होटल में रुके थे, क्या कुछ आपके साथ हुआ? हम दरअसल 65 लोग का ग्रुप यहाँ छत्तीसगढ़ से गया हुआ था और हम लगभग 6:30 के आसपास पुलवामा पहुँचे थे। और फिर पुलवामा पहुँचने के बाद में हमने देखा बाजू से इतनी एम्बुलेंस जा रही है, इतनी ज़्यादा आर्मी की गाड़ियाँ जा रही हैं और हमसे कहा गया कि बिल्कुल आप बंद करके रखिए। तब तक पता चल चुका था कि बहुत बड़ी जो घटना है, आतंकी घटना है, वो पहलगाम में हो चुकी है। तो हम सब बता ही नहीं सकते हम कितने डरे हुए थे। हमारी बस में पूरा अंधेरा कर दिया गया था, कहा गया था बिल्कुल शांत बैठिए आप। और थोड़े बहुत नहीं थे हम 65 लोग थे, जिसमें 6 साल की बच्ची से लेकर के 75 साल के बुज़ुर्ग भी थे। इसलिए बड़ा कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था हम करेंगे क्या, कैसे करेंगे, वापस जाएंगे। आगे तो बढ़ ही नहीं सकते थे, बट वापस जाएंगे तो कैसे वापस जाएंगे, हमारी सुरक्षा। लेकिन हमारी भारतीय सेना जो है और हमारी केंद्र सरकार, उनके कारण तुरंत हमको सुरक्षा में ही श्रीनगर तक पहुंचाया गया। हमारी तीनों बस सुरक्षित वापस आई, हम सब सुरक्षित वापस आए। और उस मुश्किल से 30-40 किलोमीटर के दूरी में हम लोगों ने जो डर और दहशत महसूस किया, उसकी तो कल्पना ही नहीं की जा सकती। भला हो हमारे होटल वाले का जिसने रूम्स खाली करवाए, और भला हो उन लोगों का टूरिस्ट का जो पहले से ठहरे हुए थे, उन्होंने इंसानियत दिखाई, उन्होंने कहा हम शेयर कर लेंगे, लेकिन रूम्स खाली किए। हमारे पहले 28 रूम थे, बाद में हमको कुछ लिमिटेड रूम्स मिले, बट हाँ धीरे धीरे और भी रूम्स हमें मिले। हमें बहुत मदद वहाँ मिली वहाँ पहुँचने के बाद भी, क्योंकि श्रीनगर हमने देखा बिल्कुल शांत है, सिर्फ आर्मी की गाड़ियाँ चल रही हैं, बाकी कोई नहीं सड़क पे दिख रहा है। अंदर आने के बाद में, पार्क होने के बाद में, बस उसने सारे दरवाजे बंद कर दिए और कहा आप लोग बाहर अभी मत निकलिएगा जब तक हमारे पास कोई सूचना नहीं आती या आपके पास में आप कोई सूचना नहीं आती है। तो हम लोग बिल्कुल, हमारे लिए रात के 12 बजे गरम गरम भोजन तैयार था, क्योंकि बहुत से बुज़ुर्ग ऐसे हैं जिन्हें में टैबलेट्स लेनी होती हैं, कुछ ज़रूरी खाना ज़रूरी होता है। भले ही वो मंज़र नहीं था, बट हाँ कभी कभी ज़रूरी हो जाता है, लेकिन उन्होंने सारी चीज़ें हमें उपलब्ध भी कराई। अच्छा लगा कि इंसानियत अभी भी बची हुई है। वहाँ तो हैवानियत दिखाई उन्होंने, लेकिन यहाँ इंसानियत थी। और हम होटल में रुके हुए थे दिन के 11-12 बजे तक, तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि हम वापस कैसे जाएंगे, क्योंकि हमारा जो कटरा जाने का जो रास्ता था, श्रीनगर हाईवे, रामबन के पास वहाँ पे बादल फटा था, तो वो पूरी तरह से डैमेज हो चुका था, रिपेयरिंग चल रही थी। ये पहाड़ी रास्तों में बहुत तेज़ी से काम नहीं हो सकते हैं, सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी सेना और सरकार की मदद से उस रास्ते को सुधार लिया गया। और फिर हमारी टीम जो थी पूरी की पूरी, वो 24 तारीख को 10 बजे वहाँ से होटल से रवाना हुई। कुशलतापूर्वक सब कटरा पहुँचे। जब कटरा पहुँचे तब हम सबको लगा कि हाँ हम बिल्कुल पहुँच गए हैं, चैन से सुरक्षित हैं, पूरी तरह सुरक्षित हैं। लेकिन वो जो हमने
लगभग 2 दिन वहाँ बिताए श्रीनगर में। वो बहुत ही दहशत भरे थे, कुछ समझ भी नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। न्यूज़ ज़रूर आ रही है लेकिन हमें पता नहीं चल रहा था कि हम निकलेंगे कैसे यहाँ से। हम सब यही सोच रहे थे क्योंकि सबके लिए फ़्लाइट टिकट्स और वो सब आसान नहीं होती हैं। जैसे हमारी फ़्लाइट टिकट्स हमने कोशिश की, चलो चले जाते हैं, क्योंकि परिवार का, बच्चों का बहुत ज़्यादा दबाव था, मम्मी हम कर देते हैं। टिकट्स इतनी ज़्यादा बढ़ा दी एयरलाइंस वालों ने, ये तो मतलब हद ही हो गई। यहाँ पे क्या कंट्रोल है। आप लोग उड्डयन पहले बाय विभाग रोड का। गए हाँ और बिल्कुल। वापसी में आप फ्लाइट से आए, कहाँ से? कटरा से? कटरा से नहीं, हम श्रीनगर से ही आए, श्रीनगर से। क्योंकि ऐसा था कि लगा चलो, सबने कहा नहीं तुरंत आ जाओ, तुरंत निकल जाओ, तो सोचा चलो फ़्लाइट टिकट्स कर लेते हैं। पर फ़्लाइट टिकट्स इतनी ज़्यादा महंगी हो गई थी कि क्या बताएं आपसे। शासन ने तो एयरलाइंस कंपनियों को कहा था कि रेट नहीं बढ़ाना है, लेकिन लोग वहाँ फंसे हुए हैं। ऐसे तो पता ही नहीं चला। जो टिकट्स जो थी वो इतनी महंगी थी कि ऐसा लगा ही नहीं कि उन्होंने शासन की जो भी बात को उनको माना होगा। बात को माना है, नियम का पालन किया उन्होंने। यहाँ तक कि लगेज में भी जो एक्स्ट्रा लगेज था, क्योंकि हम तो ट्रेन से आए थे, सफ़र हमारा बस से, वापस हम ट्रेन से ही जाने वाले थे, तो हमारा लगेज ज़्यादा था, निश्चिंत थे हम। और ठंड भी थी काफ़ी यहाँ, तो वुलन कपड़े बहुत ज़्यादा रखे हुए थे, तो उसका भी एक्स्ट्रा चार्ज लिया है उन्होंने। बताया भी कि हम भी विक्टिम्स ही हैं एक तरह से, हम बिल्कुल छू कर वापस आ रहे हैं और दहशत में है, इसलिए एयरलाइन से आप वापस जा रहे हैं, ठीक है भी, जल्दी पहुंच जाएंगे। हमारे परिजनों के पास सभी को चिंता थी, पर वहाँ भी हम, हमारे से एक्स्ट्रा लगेज का पैसा चार्ज किया गया। कम से कम वो तो नहीं करना था उनको, टिकट्स तो हमने पहले ही बढ़ा दी इतनी ज़्यादा। कितना कितना चार्ज लिया गया? हमारी टिकट जो थी 24 तारीख की, वो 27,500 की टिकट थी। आम आदमी कैसे करेगा। लगेज का अलग। लगेज का अलग, 4 किलो 5 किलो लगेज आपका एक्स्ट्रा, तो आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा उसका। उसका वहाँ तो इंसानियत दिखाइए। आप बता रहे थे कि बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो फ्लाइट के लिए पैसे नहीं अरेंज कर पा रहे थे, साथ हाँ, में नहीं हो बच्चे सकता थे। था ना, नहीं हो सकता था। सबके लिए 10-10 टिकट खरीदना आसान नहीं होता है। हर कोई चाह रहा थी कि लौट जाएं। वो तो भला हो, हमारी जो टूर ऑपरेटर हैं ममता शर्मा जी, उन्होंने सबको बहुत सांत्वना दिया, आप बिल्कुल मत डरिए, हम सब यहाँ से सुरक्षित निकलेंगे। हमको भी सरकार पे भरोसा था, सबको भरोसा था, ऊपर वाले पे, ईश्वर पे, फिर सरकार पे, फिर हमारी भारतीय सेना पे, सब पे भरोसा था। और उस भरोसे पे ही सारे लोग वापस लौटे। हर किसी के लिए इतनी महंगी फ़्लाइट टिकट अफोर्ड करना पॉसिबल नहीं होता है। एक जने के लिए करेगा, 4 के लिए करेगा, तो उसकी तो साल भर की कमाई चली गई ना वो तो। यहाँ जिस तरीके से घटना कश्मीर में हुई है, क्या लगता है सुरक्षा में चूक हुई होगी? शायद ऐसा कुछ हुआ हो, क्योंकि हम तो ऐसे बीच में फंसे थे कि हम तक पूरी सूचनाएं पहुंच नहीं रही थी। फिर बीच में थोड़ा शायद, ताकि लोग पैनिक ना हो, इसलिए शायद ऐसा लग रहा था कि जैमर भी लगाया गया ताकि हम बाहर कॉल ना कर सके। कुछ देर वो स्थिति बनाई गई थी, वो ठीक भी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सब लोग पैनिक भी हो रहे थे, परेशान हो रहे थे। नेटवर्क नहीं मिल रहा था। नेटवर्क भी नहीं मिलता इतनी आसानी से हर जगह। वहाँ तो पोस्ट पेड सिम्स चलते हैं, सभी के काम भी नहीं कर रहे थे। बट जो भी हुआ उसके लिए बस आतंकवाद है। बोलते हैं आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है जिस ना? तरीके से, बट जिस लेकिन तरह से इन्होंने तो धर्म को ही आतंकवाद बना दिया। यहाँ तो ऐसा हो गया कि धर्म ही आतंकवाद हो गया। तो कैसे हम दूसरे विधर्मियों या बोले या दूसरे धर्म वालों पे कैसे ट्रस्ट करेंगे, कैसे विश्वास करेंगे। ऐसा नहीं है, दुनिया में बहुत अच्छे लोग भी हैं। कश्मीर में भी हमें बहुत अच्छे लोग मिले जिन्होंने हमारी बहुत मदद की। वो उसी धर्म से थे जिस धर्म के वो आतंकवादी थे। वो उनको बहुत बहुत कोस रहे थे। क्यों? क्योंकि उनकी तो पीठ पे लात मार दी ना इन्होंने। सारे होटल मई के आखिरी तक, जून तक पूरे बुक थे। अब कोई भी जो टूरिस्ट है वो आने से पहले 10 बार सोचेगा ना कश्मीर। डर जाएंगे लोग इस घटना के बाद। हाँ, तो और उनका कितना नुकसान है। वो उनमें से कोई भी, हर कोई सिर्फ उनको कोस रहा था, गालियां दे रहा था। वो बोले खुदा उनके साथ वही करे, खुद कश्मीरियों के शब्द बता रही हूँ, खुदा उनके साथ वही करे जो इन्होंने दूसरों के साथ किया। उनके भी औलाद ऐसे ही मरे जैसे इन्होंने दूसरी की औलाद का मार। ये कश्मीरियों के शब्द बता रही हूँ मैं, माओं के। ये जो समय रहा घटना के बाद, जितना देर आप कश्मीर में रही जी। हैं,
ऐसा कौन सा पल है जो आप ज़िंदगी भर नहीं भूल पाएंगी? वो वही पल है जब हम वहाँ पुलवामा के पास बस में बैठे हुए थे और सारे, और जब कान में ये पड़ रहा था कि वो नाम पूछ रहे हैं, कलमा पढ़ने बोल रहे हैं, आप हिंदू हो या मुस्लिम हो, तो हम सब के तो आत्मा सच में कांप गई थी कि हमारी बस में तो सब हम हिंदू ही गए थे यहाँ से। ऐसा कुछ था कि हमारे इसमें सारे के सारे हिंदू बैठे हुए थे। पता चला वहाँ से एक अचानक कहीं से आ रहे हैं आतंकवादी और तान दी उन्होंने बंदूक हमारे ऊपर। इतनी सुरक्षा के बाद वहाँ पे ऐसा हो गया, तो यहाँ भी क्या पता किसी कश्मीर वासी वहीं आसपास के आदमी को जोश चढ़ जाए कि मैं नहीं, मैं भी ये कर सकता हूँ। आप तो लोगों वो के वो वाकई में हम खिड़की खोलने से डर रहे थे, हमें घुटन हो रही थी लेकिन हम खिड़की नहीं खोल रहे थे कि कोई आके खींच लिया हाथ पकड़ के कुछ कर लिया तो। सबको घुटन हो रही थी, इतना एक एक इंच 1.5 इंच खोले थे ताकि फ्रेश एयर आए बस में हमारे। कोई नीचे नहीं उतर रहा था। मतलब वो 1.5 पौने 2 घंटे हम बिल्कुल अंदर ही अंदर, जिसको भी भगवान का नाम लेना, हमने कहा बिल्कुल मत लो बोलकर, क्योंकि ये तो सारी घटना जो ये भगवान के नाम पे हुई है। इन्होंने भगवान को अलग कर दिया, खुदा को अलग कर दिया, यही तो बोलेंगे ना हम। तो ये हुआ है। तो आप लोग बिल्कुल याद करो ऊपर वाले को, लेकिन बिल्कुल मन में याद करो, क्योंकि सिर्फ उसी का सहारा था उस वक्त, कुछ पल के लिए। वो जो समय था, पूरे सामने काफ़ी दूर तक आर्मी ने पूरा घेरा हुआ था, तो एक सुरक्षा की भावना तो थी, बट डरे हुए थे। आर्मी ने आप लोगों को सुरक्षा दिया। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। आर्मी वाले पूरे समय आसपास थे, पूरे समय थे वो सामने, इधर उधर। इस घटना के बाद, बहुत बड़ी घटना है ये, मन में यादें ज़िंदगी भर के लिए रह जाती है। कभी नहीं भूल सकता। अब आप अपने घर आ चुकी हैं, कैसा लग रहा है अपने घर, अपने स्टेट, अपने भिलाई में आके? बहुत बहुत ज़्यादा सुकून महसूस हो रहा है। और ये सबसे ज़्यादा ये लग रहा है कि हम छत्तीसगढ़ है, हमारा छत्तीसगढ़ कितना शांत प्रदेश है। हर जाति धर्म के लोग यहाँ भी रहते हैं, लेकिन इस तरह की घटनाएं यहाँ तो नहीं होती हैं। कितना सुरक्षित है हमारा प्रदेश। और भी हैं हमारे देश में, बहुत सारे प्रदेश हैं जो बहुत सुरक्षित हैं, लेकिन अपना घर होता है। जब हम अपने घर पहुँच जाते हैं ना, और अपने प्रदेश अपना घर, अपना शहर अपना घर, तो जो सुकून मिलता है वो सुकून और कहीं नहीं मिलता। इस घटना के बाद जो आतंकी है उनको सज़ा दिलाने के लिए हमारे केंद्र सरकार से आप क्या कुछ अपील करना चाहेंगी? राज्य सरकार से आपको क्या कुछ मदद मिली है, आप कुछ कहना चाहेंगी? जी हाँ, हमारे साथ में 2 पत्रकार साथी भी गए हुए थे, और हमारी ममता शर्मा जो टूर ऑपरेटर हैं, तो वो खुद भी लगातार टच में थी, ब्रिजमोहन अग्रवाल जी के टच में थी, और भी लोगों के उससे बात कर रही थी लगातार। उन लोग भी सब लगे हुए थे, सब लोग बोल रहे थे आप लोग शांत रहिए, हम कर रहे हैं कुछ ना कुछ प्रयास, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मदद मिल रही हम थी क्योंकि छत्तीसगढ़ पहलगाम में नहीं थे, पहलगाम वाले तो कुछ ज़्यादा ही दहशत में थे ना, उनको तो तुरंत मदद की ज़रूरत थी, और मिली भी। बहुत अच्छा लगा, जिस भी सरकार ने उनकी वो मदद की वो बहुत अच्छा किया। हम काफ़ी सुरक्षित श्रीनगर में थे। उन्होंने कहा अगर कुछ भी ऐसा होगा तो हम बिल्कुल, जिस तरह से उन्होंने विशेष व्यवस्था की है वैसे विशेष व्यवस्था हम भी करवाएंगे। और शायद ये विशेष व्यवस्था ही हुई होगी कि हमारे लोग निश्चिंत होकर के बस से ही रवाना हुए, वरना इतना आश्वासन नहीं मिले तो निकलने से पहले 10 बार सोचेगा कोई। मोदी जी से तो क्या कुछ अपील करना चाहेंगी? जी बिल्कुल, मोदी जी से यही अपील है हमारी कि आप, हमारा कश्मीर है, उसको हमारा रहने दीजिए, बनाए रखिए। और ये आतंकवाद की जो घटना हो रही है उसको बिल्कुल ख़त्म करने के लिए आप जो भी करना चाहते हैं, एकदम तुरंत कार्यवाही जो आपने थोड़ी की और करिए। बोलते हैं ना कभी कभी घुस के मारना ज़रूरी होता है, तो हम सब यही बोलेंगे कि घुस के मार के आइए उनको, जो गलत है। सही और गलत तो सब जगह है। हमने हमारे देश के कुछ लोगों को भी इस घटना में खो दिया। बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ। बताइए, वो 28 सेना का इतना, वो भारतीय नौसेना का इतना यंग ऑफिसर विमल, उसकी उन्होंने इतनी निर्मम हत्या की है, जिसकी 4 दिन पहले शादी हुई थी।
और भी लोग, दिनेश भाई जो रायपुर से थे, गुजरात के, महाराष्ट्र के, कर्नाटका के, कितने लोग अपनी साल भर की जमा पूंजी रखते हैं बचा बचा के कि वो कश्मीर घूमेंगे। आज ही नहीं, पुराने समय से लेके 60s से लेके आज तक कश्मीर जो है वो सभी के लिए सपना होता है कि एक बार हमारे हमारे स्वर्ग में हम जाएं, क्योंकि हमारा कश्मीर स्वर्ग है, इसमें कोई शक नहीं है। इतनी खूबसूरत वादियाँ हैं, पर अब 10 बार क्या सोचेगा ही नहीं जाने की वहाँ के। जिनके साथ हुआ है, जो भी है, 26 के साथ 26,000 लोग तो सोचेंगे ही नहीं, वो 26,000 तो कभी नहीं जाएंगे, और ये संख्या हो सकती है कि 26 करोड़ तक पहुँच जाएगी। जैसे ये घटना हुई है, लोग तो डर ही जाएंगे, दहशत का माहौल है ही है। भिलाई वालों को आप कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि घटना जरूर हुई है लेकिन आपको सुरक्षा भी भारत सरकार द्वारा दी गई, आप सुरक्षित अपने घर में हमको पहुंचे। बहुत सहयोग दिया, भारत सरकार से भी बहुत सहयोग रहा। सहयोग इस तरह रहा कि उन्होंने भारतीय सेना को बिल्कुल सतर्क कर दिया। वो तो वैसे भी सतर्क रहती है, पर अब उस समय तो मतलब रेड अलर्ट वाला टाइम था, पूरे समय गाड़ियाँ जो चल रही थी वो हमको बहुत सुकून मिल रहा था कि बख्तरबंद गाड़ियाँ हमारे पास से जा रही हैं जिसमें बंदूक से लैस हमारे सिपाही हैं, तो हम बहुत राहत लग रही थी। हाँ चलो, हम सुरक्षित हैं, सुरक्षित हम पहुंच जाएंगे। पर उनका क्या, जो पहलगाम में फंसे हुए हैं, पर बाद में पता चला उनको भी सबको सुरक्षित निकाल लिया गया है, लगभग खाली करवा लिया गया है। तो हम सबको बहुत अच्छा लगा कि वो भी सुरक्षित हैं कम से कम। जिन्होंने खो दिया उनके बारे में तो शब्द ही नहीं है बोलने के लिए। तो ये हैं भिलाई में रहने वाली नीलिमा मिश्रा जी, जो कि पहलगाम हमले के वक्त कश्मीर में मौजूद थी, और कैसा दहशत का माहौल कश्मीर में उस वक्त था, किस तरीके से गाड़ियों में बंद रहे, अंधेरे में रहे। और बताया जा रहा है कि जो 65 लोग दुर्ग और भिलाई से यहाँ से गए हुए थे, उनमें बच्चे भी थे, बुजुर्ग भी थे। आप सोच सकते हैं कि किसी को दिल का दौरा भी आ सकता था डर के मारे, लेकिन संयम बनाए रखा गया। और टूर के जो संचालक थे, उन्होंने माहौल को संभाल के रखा, लोगों को सांत्वना दी कि ये माहौल संभल जाएगा, ये समय थम जाएगा और हम सब सुरक्षित घर ज़रूर जाएंगे। तो ये आ गई हैं नीलिमा जी, भिलाई में सुरक्षित आई हैं, और कहीं ना कहीं यादें जो है इनके दिमाग में जीवन भर रह जाएंगी, क्योंकि घटना इतनी बड़ी थी। जो 28 लोग शहीद हुए हैं, उनके लिए श्रद्धांजलि हमारी तरफ से। बहुत ही दुख की बात है, देश हमेशा उन्हें याद रखेगा। अभी तक के लिए इतना ही। मैं भारती कौर, दुर्ग से।